हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जानवी आर्टिस्ट में। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई हो अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा है प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा जो विषय जो है फ्रेंड्स, आज हम उसकी विषय सूची के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारा इस प्राविधिक कला इंटरमीडिएट में कौन कौन सा चैप्टर है और उन चैप्टर में हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा ये विषय सूची है वो है फ्रेंड्स हमारा जो पहला अध्याय जो हमने अभी आपको बहुविकल्पी बताया था। ठीक है, तो वो था क्षेत्रफल। इनके जो हम बहुविकल्पी आपको बता चुकी हूँ। इनके आगे के जो हमारे जो प्रश्न हैं बड़े बड़े हैं, यानी अति और लघु, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम आपको विषय सूची के बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो पहला अध्याय है क्षेत्रफल, और इनमें जो हमारे ऑप्शन आने वाले हैं वो हैं परीक्षाओं योगी प्रश्न, जो हमारे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर साल हमारा एग्ज़ाम होता है इस विषय का, यानी प्राविधिक कला का। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है फ्रेंड्स वो है दीर्घवृत्त। ठीक है, इनमें भी हमारे ऑप्शन कई हैं, जैसे परवलय तथा अति परवलय, ये सब हमारे ऑप्शन हैं इन चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये भी परीक्षा से पूछे गए प्रश्न हैं, इनमें हम जो आपको बताएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा अध्याय है ठोस ज्यामिति, इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम इनके बारे में बात करेंगे, जो कि प्रश्न हमारे जो हैं इनमें एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर प्रश्न तो एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, लेकिन हमें हर प्रश्न को समझना पड़ेगा ताकि हम इजी और आसानी से अपने पेपर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया अपना तीसरा चैप्टर ठोस ज्यामिति, इनमें जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, हमने भी आपको ये बताया पहला, दूसरा हो गया जो इस हमारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, ठोस ज्यामिति है, इनमें जो ऑप्शन है प्रस्तावना तथा परिभाषाएं, लांबिक प्रक्षेप, घन, समपार्श्व, ये सब हमारे जो है फ्रेंड्स, ये हमारे जो हैं हमारे चैप्टर के ऑप्शन हो गए। इसके आगे भी है जो हम आपको बताएंगे, सूची स्तंभ, वस्तुफलक, अष्टफलक, गोले, बेलन और शंकु, ये सब हैं। अगला जो हमारा चैप्टर का नाम है घनाकृतियों की काट, ये है। इनमें भी हमारे इतने सारे ऑप्शन हैं, प्रस्तावना, परिभाषाएं, उनकी घन काट, समपार्श्व की काट, सूची स्तंभ की काट, गोलों की काट, बेलन की काट, शंकु की काट, और कुछ लास्ट में जो होंगे ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित
जो प्रश्न हमें मिलेंगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है अगला चैप्टर है फ्रेंड्स, साधारण वस्तुओं का प्रक्षेप। इनमें भी हमारे 2 ऑप्शन हैं, साधारण वस्तुओं का प्रक्षेप। इनमें भी हमारे जो क्वेश्चन से मिले गए, जो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे हमें, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हर साल में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो हमारा है सममिति चित्र, इनके भी ऑप्शन है फ्रेंड्स। सममिति चित्र और इनके परिभाषाएं निर्णय के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे विषय सूची के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमारे जो अगले हैं चैप्टर, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो ये है, ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर के जो हर साल एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हम जो अब बात करेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अगले चैप्टर हैं अक्षर कला। ठीक है, इनके भी 2 ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, अक्षर कला। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चैप्टर है उच्च कोटि की मापनियाँ। ठीक है, इनके भी इतने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, और अगला चैप्टर है प्रारंभिक संदर्भ चित्र, इनके भी ये ऑप्शन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, उनके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है चित्रीय प्रक्षेप, जो चित्र बनाकर हमें दर्शाना पड़ता है। जो शब्दों इंग्लिश और हिंदी की जो शब्दें होती हैं उनको हमको रेखा गणित के जरिए, कुछ तिरछे अक्षर होते हैं जो हमें बनाना पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम बात करेंगे। तो इनके भी जो 2 ये सब ऑप्शन हो गए। फिर उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना जो आज का हमारा चैप्टर है वो है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, जो हम, ये हमारा चैप्टर हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो वैसे हम लोग कोई भी जैसे लंबाई चौड़ाई के बारे में बात होती है तो हम आज वही करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इनमें जो हमें जो समझना है हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जो है पढ़िए, देखिए, कोई आकृति अपने परिमिति अथवा भुजाओं से जितना धरातल घेरती है उस धरातल की मात्रा को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल किसे कहते हैं हमने आपको बताया। ठीक है, कोई आकृति अगर अपनी परिमिति भुजाओं से जितना धरातल घेर लेती है, ठीक है, उन धरातल की मात्रा को हम क्षेत्रफल कहते हैं, जो चौड़ाई और लंबाई में नापते हैं। ठीक है, उस मात्रा की माप वर्ग इकाइयों में होती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं फ्रेंड्स, वर्ग इंच, वर्ग फुट या वर्ग सेमी, यानी हम जो नापते हैं वो फुट में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं और सेमी में भी। ठीक है, तो हम जिस तरह नापेंगे हमारा मान वैसा ही होगा। ठीक है, इस भुजा पर बने वर्ग क्षेत्रफल 1 वर्ग इंच होगा। चित्र के अनुसार हमें इसको नापना होता है। 1 सेमी भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम कोई चित्र लेते हैं रेखा गणित में, उनके नाम रख देते हैं ABCD क ख ग। ठीक है, या फिर म य र कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयतकार आकृतियों का क्षेत्रफल लंबाई और उनकी जो चौड़ाई गुणनफल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके भी एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बताते हैं। 1 सेमी अगर चौड़ाई है तो, ठीक है, 3 सेमी लंबाई आयत का क्षेत्रफल, यानी 1 गुणित
3 हो जाएंगे बराबर। अगर हम 1 का गुणा 3 में करते हैं तो भी हमारा 3 ही होगा। ठीक है, तो उनके 3 वर्ग सेम ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हम चित्र से यानी जो हम बताया भी आपको, कोई भी नाम हम रख सकते हैं। तो इस आयत में 3 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेमी है। इस प्रकार एक वर्ग प्रत्येक भुजा 3 सेमी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी होगा। चित्र हम बनाए, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा चित्र है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल जो हमने यहाँ पे एक वर्ग बनाया है, इनके नाम भी रख दिए हैं और ये कितने कितने सेमी के हैं। ठीक है, तो ये अब इनको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको बराबर यानी बराबर भागों में बांटना है। यानी कितने कितने सेमी में बटेंगे हम आपको वही बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो हैं, जहाँ हमने इसको बराबर सेमी भागों में बांटा है। जैसे हमारी जो लंबाई और जो चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई हमने ले लिया 3 सेमी और चौड़ाई हमारा वो भी बराबर बिल्कुल 3 ही सेमी है। यानी कि हमारी लंबाई चौड़ाई जो बराबर होगी और बराबर होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको बराबर भागों में बांटनी है। तो अगर हम बराबर 3 सेमी में बांटते हैं तो हमारा जो हम उसको अगर आप जैसे 1 भाग 2 भाग और 3 भाग यानी 1 सेमी के 3 भाग बराबर भागों में बांट गए, ठीक वैसे ही हमारी लंबाई बढ़ गई है 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, जो कि बिल्कुल 1 सेमी में बटी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्ग शब्द किसी भी राशि के पूर्व या अंत में लिखने पर बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे 4 वर्ग इंच या 4 इंच वर्ग। ठीक है, तो 4 वर्ग जो इंच का तात्पर्य है, यह एक आकृति जिनका क्षेत्रफल 4 इंच है। 4 इंच वर्ग का अर्थ है 1 वर्ग जिनका भुजा 4 इंच है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपको ये बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स क्षेत्रफल संबंधित साध्य के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है क्षेत्रफल संबंधित नियमों को समझाने के लिए अग्रलिखित संस्थाओं को जान लेना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो हमारा पहला है, यानी जो हमें जो समझना है कि हम उसको ये जो इसकी क्षेत्रफल की जो संबंधित जो बातें हैं हम कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, तो उनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं, समान या एक ही आधार और एक ही ऊंचाई में या 2 समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का बराबर होता है। चित्र ब, जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया, कोई भी चित्र अगर हम बनाते हैं फ्रेंड्स तो उसके नाम अलग अलग जो देते हैं, तो वही नाम पे हमें दर्शाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हम ज़्यादा लंबा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझने के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। राधे राधे।